नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट ऑडिटिंग लागत अंकेक्षण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में लिखने भर का काम भर का आपका काम हो जाएगा, और यदि आप अच्छे से लिख देंगे तो आपको अच्छा अंक भी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट को हिंदी में कहते हैं लागत अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, एक ऑडिटिंग सब्जेक्ट भी होता है। ऑडिटिंग सब्जेक्ट में ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच करना। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं उनका काम क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जांच करते हैं किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की, लेखा पुस्तकों की जांच करते हैं। तो इस कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट का मतलब जो आपने पढ़ा होगा यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टेंडर कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मशीन हावर रेट, कॉस्ट अकाउंट में आप यही पढ़ते हैं। तो जो नियम कानून आपने वहाँ पर अप्लाई किए हैं वह सही है कि नहीं? कहीं गलती तो नहीं हो गई है? तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत किसकी जांच की जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग के जो सिस्टम है, जो नियम है, जो कानून है कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो आपने पीछे पढ़ा है, जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा यूनिट कॉस्टिंग में, टेंडर कॉस्टिंग में ना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, उसके नियम कानून सही तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, इसी की जांच करना कॉस्ट ऑडिट लागत अंकेक्षण कहलाता है। हिंदी में भी हम आपको लिख रहे हैं और इंग्लिश में भी आपको लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिखिए, ठीक है? सबसे पहले आप लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, लागत लेखों की शुद्धता का सत्यापन। ऐसे अच्छे से लिखिए, लागत लेखों की शुद्धता का सत्यापन। जो कॉस्ट अकाउंटिंग रखी जाती है उसमें क्या शुद्ध है? शुद्धता का सत्यापन तथा लागत लेखांकन की योजना का अनुसरण तथा लागत लेखांकन की योजना का अनुसरण, लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण कहलाता है, ठीक है, या कहा जाता है। इस परिभाषा को
ICWA लंदन, ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग लंदन, ठीक है, द्वारा दिया गया है। मैंने आपको शुरुआती में बता दिया कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो भी लेन देन किए गए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं, उसकी जांच करना, उसके बाद सत्यापन करना। शुद्ध अकाउंटेंट का काम क्या होता है? शुद्धता की जांच करे और उसको सत्यापित करे, वेरिफिकेशन करे, प्रमाणित करे ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ, इंग्लिश में लिख लीजिए, वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वेरिफिकेशन किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग करेक्ट है ना कि नहीं है। उसके बाद एंड adherence to the cost accounting plan, to the cost accounting plan is called cost audit। ध्यान दीजिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस, कास्ट अकाउंटिंग जो रखी गई है वो करेक्टनेस है कि नहीं है उसकी जांच की जाती है। एंड अदरनेस टू द कॉस्ट ऑडिट, मतलब देखा जाता है जो कॉस्ट का प्लान है वो अप्लाई किया गया है कि नहीं। समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा? वही कॉस्ट अकाउंटिंग की दो शब्दों में लिखना हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जांच करना, वेरिफिकेशन करना कॉस्ट ऑडिट कहलाता है, लागत अंकेक्षण कहलाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। पेपर में मान लीजिए 50 शब्दों में पूछा जाए या 75 शब्दों में पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब लागत लेखों की जांच करना, लागत अंकेक्षण कहलाता है। फिर एक परिभाषा अपने मन से बनाकर लिख दीजिए, 50, 60, 70, 80 शब्द हो जाएगा आपका। ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट लिखना है लागत अंकेक्षण के उद्देश्य। लागत अंकेक्षण के उद्देश्य, कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्ट क्या है। कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्ट में, उद्देश्य में एक एक करके बता रहे हैं, लिखते चलिए। आपको पहला लिखना है प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट।
प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? संरक्षणात्मक उद्देश्य। प्रोटेक्टिव पर्पस क्या है, संरक्षणात्मक उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, संरक्षणात्मक मतलब होता है, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो संरक्षण प्रदान करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है? पहला आपको लिखना है एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हिंदी में इसको लिखना है लागत लेखांकन की शुद्धता। ध्यान दीजिएगा, लागत लेखांकन की शुद्धता। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जब कॉस्ट ऑडिट रखा जाता है तो कॉस्ट ऑडिट में क्या दिया जाता है, देखा जाता है। जो कॉस्ट ऑडिट रखा गया है, जो लागत अंकेक्षण किया गया है, लागत में जो अमाउंट लिखे गए हैं एक्यूरेसी है, सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उस पर क्या लगाई जाती है, मुहर लगाई जाती है, प्रमाण दिया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है। समझ में आया भाई? जांच करने का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी जांच करना, शुद्धता की जांच करना। ठीक है। दूसरा आपको लिखना है प्रिंसिपल एंड प्रोसीडर, अधेरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूसर। दूसरा adherence of principle and procedure। हिंदी में लिखेंगे नियमों व सिद्धांतों का पालन। नियमों व सिद्धांतों का पालन। कॉस्ट ऑडिट में क्या दिखा जाता है? जो कॉस्ट ऑडिट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, नियम और कानून है, उसको, नियम कानून है कॉस्ट ऑडिट के, उसमें जो नियम लगाए गए हैं, जब आप यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, टेंडर कॉस्टिंग पढ़ेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, मशीन हावर रेट पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे नियम हैं। चेक किया जाता है नियम सही है कि नहीं, नियम कानून का पालन किया गया है कि नहीं। अगला है एग्जामिनिंग द, ध्यान दीजिएगा, नहीं, डिटेक्शन ऑफ एरर। तीसरा नंबर है ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ एरर। तो इसमें तीसरा नंबर क्या है? डिटेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों का पता लगाना। त्रुटियों का पता लगाना। इसमें क्या किया जाता है? त्रुटि का पता लगाया जाता है। त्रुटि का मतलब होता है जैसे कोई नियम कानून का पालन नहीं किया गया है, कहीं पर गलती की गई है अकाउंटिंग सिस्टम में, तो उसका क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, त्रुटि है तो पता लगाया जाता है। चौथा नंबर आपको ध्यान देना है। चौथे नंबर में कहता है एग्जामिनिंग
द एडुकेसी ऑफ द सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है व्यवस्था की पर्याप्तता का परीक्षण। हिंदी में कहेंगे व्यवस्था की पर्याप्तता का परीक्षण। इसमें यह देखा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त है कि नहीं है। जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं है। जो व्यवस्था है वो उसमें कोई कमी तो नहीं है। 6 नंबर, फिफ्थ नंबर, पिनपोइंटिंग डिफिशियंसीज। कमियों का पता लगाना। ध्यान दीजिएगा, जो कॉस्ट फैक्ट्री में ऑडिट में कोई कमी है तो उसका क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, कमियों का जो होता है क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है इसमें। उसके बाद आपको लिखना है अगला, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस। 6 नंबर, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस, मतलब कि वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस, सही होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। या प्रमाणन कह सकते हैं या प्रमाण पत्र कह सकते हैं। वेरिफिकेशन दिया जाएगा, सही रहेगा तो उसका प्रमाण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है अगला, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। लिखा जाता है लागत नियंत्रण लागू होना। इसका मतलब क्या होता है, कहा गया है यह देखना होता है कि जो कॉस्ट कंट्रोल है, लागत में कमी की जा रही है कि नहीं की जा रही है। उसके बाद कंपैरिजन विथ बजट एंड स्टैंडर्ड। बजट एंड स्टैंडर्ड। बजट एवं प्रमाप की तुलना। देखो, एक होता है बजट तैयार किया जाता है, एक होता है प्रमाप तैयार किया जाता है, स्टैंडर्ड, उसकी तुलना आपस में की जाती है। गाइडेंस टू मैनेजमेंट, अगला क्या है, 9वां नंबर, गाइडेंस टू
मैनेजमेंट, प्रबंध को सलाह दी जाती है, गाइड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सलाह दी जाती है। तो ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रोटेक्टिव, मतलब सुरक्षा होती है इससे। कॉस्ट सिस्टम में, कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होती है? सुरक्षा होती है। उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट, रचनात्मक उद्देश्य, कॉन्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट। रचनात्मक उद्देश्य, पहले इसको आप लिख लीजिएगा। ये चीज़ें हैं जो आपको कुछ याद रहेगा तो पेपर में आप लिख पाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। आपको दूसरा लिखना है क्या लिखना है? कॉन्स्ट्रक्टिव रचनात्मक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य। सबसे पहले पहला लिखना है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड डाटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड डाटा, टू मैनेजमेंट फॉर रेगुलेटिंग प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइड कराता है सूचना, प्रोवाइड कराता है डाटा, प्रोवाइड कराता है सूचना, प्रोवाइड कराता है डाटा। मैनेजमेंट फॉर रेगुलेशन प्रोडक्शन, तो हिंदी में कह सकते हैं उत्पादन को विनियमित करने के लिए प्रबंध को उपयोगी सूचनाएं एवं समंक उपलब्ध कराता है। हिंदी में लिख लीजिए, उत्पादन को विनियमित करने के लिए प्रबंध को उपयोगी सूचनाएं एवं समंक, मतलब आंकड़ा, उपलब्ध कराता है। समझिएगा, उत्पादन को, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्ट ऑडिट से महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण डाटा, महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। उसके बाद लिखिएगा सेकंड, असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल मेथड, इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ऑपरेशन। हिंदी में क्या कहा जाएगा? उत्पादन व्यवस्था की मितव्ययी पद्धतियों के चयन करने में सहायता, उत्पादन विधियों में मितव्ययी विधि
चयन करने में सहायता। उत्पादन की जो विधि होती है उसमें से मितव्ययी विधि, इकोनॉमिकल मेथड, मतलब कि जो सबसे सटीक हो, सबसे अच्छा हो, उसको चयन करने में सहायता मिलती है। अगला लिखना है आपको, टू प्रेजेंट सजेशन टू सजेशन सजेशन देते हैं फॉर रिडक्टिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब कि संचालन लागत कम करने में हेल्प कह सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बताता है, सुझाव देता है। उसके बाद फोर्थ नंबर, टू गिव सजेशन है टू रिसॉल्व एरर इन कॉस्ट अकाउंट। इन कॉस्ट अकाउंट्स। कहा गया है हिंदी में, लागत लेखों में त्रुटियों के समाधान के लिए सुझाव। त्रुटियों के समाधान के लिए सुझाव देता है। टू प्रोवाइड सजेशन, पांचवा नंबर लास्ट है। एंड कंसल्टेंसी, सलाह देता है। कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण, लागत को कम करने के लिए सलाह देता है। लागत नियंत्रण एवं लागत कमी के लिए सुझाव। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे लाभ क्या होते हैं, कॉस्ट ऑडिट के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट के इम्पोर्टेंस, लाभ क्या होते हैं, इसको पहले लिख लीजिएगा आप लोग।